हेलो एवरीवन, टुडे नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की कोई इक्वेशन हो और उसको हमको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, लाइक हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना हो, इट मीन्स कि जो हमारे पास इक्वेशन जो होगी वो वन वेरिएबल के फॉर्म में होगी। इट मीन्स कि वो एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो सकती है इक्वल्स टू ज़ीरो, या हो सकता है कि ए वाई प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। और हमें राइट करना होगा इस वन वेरिएबल की इक्वेशन को, या तो वो एक्स के फॉर्म में होगी या वाई के फॉर्म में होगी, बट हमें जो कन्वर्ट करके उसको राइट करना होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, हम उसको किस तरीके से राइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ आपको एग्जांपल बताए थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कोई इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है 3 = 2x + y, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ऑब्वियसली टू वेरिएबल है। अब मैं आपसे इस इक्वेशन के लिए पूछूं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आपको आइडेंटिफाई करना है, इसमें ए बी एंड सी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। आप कैसे करोगे? आप आई थिंक ये यूज़ करोगे 2x + y और ये +3 इधर आके -3 = 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, b की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड c की वैल्यू -3 हो जाएगी। आई थिंक सिर्फ मैंने इतना ही बताया था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं वैल्यूज़ को, a b c की वैल्यूज़ को। ओके, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास x/3 है -y/2 है इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या हो सकती है? a की वैल्यू यहाँ पे होगी 1/3, ठीक है, b की वैल्यू होगी -1/2 एंड c की वैल्यू होगी -5, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बट अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की टाइप की इक्वेशन है कि उसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म की, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म की इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वेशन ये है x = -3। ओके, हम इसको ऑब्वियसली इस फॉर्म में x + 3 = 0 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अब क्या ना कि इस इक्वेशन को अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। आप ए बी सी की वैल्यूज़ बताइए, इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यूज़ बताइए, ठीक है। हाउ टू फाइंड, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, फ्रॉम दिस, ठीक है, फ्रॉम दिस इक्वेशन आप लिख सकते हो x + 3 = 0। अब आप तो कहो कि तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की हम इसको इस फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तभी तो हम ए बी सी की वैल्यूज बता पाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे x + 3 को, ठीक है, ये 0 है, हम इसको देखो x की वैल्यू, x वाला टर्म तो हमको मिल गया, हमें ये by वाला टर्म नहीं मिल रहा है। क्या हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं इसको ऐसे, फॉर एग्जांपल x, ठीक है, चूँकि by वाला टर्म नहीं है तो हम इसको 0 × y, c का टर्म ऑलरेडी +3 = 0 है, 1 × x राइट कर सकते हैं। यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी 1 होगी, b की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और c की जो वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी? 3 होगी, ठीक है, यही होगी ना, ठीक है, c की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होगी? 3 होगी। तो इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर आपके पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल y = 5 आपके पास इक्वेशन है, कह रहा है कि आप इसको ax + by + c के फॉर्म में राइट करिए और a b c की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहले आप इसको राइट करोगे y - 5 = 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y वाला टर्म हमारे पास है, हमारे पास x वाला टर्म नहीं है, तो हम 0 × x करेंगे प्लस बी वाई है ना, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? 1 × y, क्योंकि हमारा टर्म तो ये है -5 = 0। यहाँ पे हमको a की वैल्यू 0 मिलेगी एंड b की वैल्यू 1 मिलेगी और c की वैल्यू क्या मिलेगी? -5 मिलेगी, एंड दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की इक्वेशन है और इसको कह रहा है कि आप ax + by + c के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, हाउ टू फाइंड
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन को हम जो सॉल्यूशन है उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इन टू वेरिएबल के, ठीक है। हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो इक्वेशन होगी वो टू वेरिएबल की होगी, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ये ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मैं ले रही हूँ x + 2y = 6। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इक्वेशन है। आपको बताना है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का मतलब ये होता है x एंड y की ऐसी वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। सेटिस्फाइड करने का मतलब है आप x एंड y की ऐसी वैल्यूज़ चूज़ करिए कि जब आप इसमें इस क्वेश्चन में उस वैल्यूज़ को पुट करिए तो इस पूरी इक्वेशन को क्या बना दे, ज़ीरो बना दे, ठीक है। अगर आप इसको राइट, सबसे पहले आप इसको इस तरीके से राइट करोगे x + 2y - 6 = 0। अब कह रहा है कि इस इक्वेशन में x एंड y की ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जहाँ पे आपको, जब आप x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 0 = 0, मतलब लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों इक्वल हो जाए, मतलब पूरी इक्वेशन को ज़ीरो बना दे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब वैल्यूज़ चूज़ करने की बात आती है तो हम स्टार्ट करते हैं x = 1 से। अब हम x = 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, 1 + 2y - 6 = 0, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू, x की वैल्यू कोई भी पुट करते तो हमको y की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, तो हमको यहाँ से मिलेगा -5 एंड + 2y = 0, ठीक है। यहाँ से हमको y की वैल्यूज़ मिलेगी, y = मिलेगा हमको यहाँ से 5/2, यहाँ से मिलेगा y की वैल्यू जो मिलेगी 2.5 मिलेगी। x की वैल्यू 1 मिली है एंड y की वैल्यू जो आपको मिली है वो क्या मिली है, 2.5 मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, इस x एंड y की वैल्यू को इस x + 2y - 6 में पुटअप करके देखिए क्या ये पूरी इक्वेशन को ज़ीरो बना रहा है। इक्वेशन आपकी थी, आपकी इक्वेशन जो थी वो ये थी ना, इक्वेशन ये थी आपकी, इक्वेशन ये थी आपकी x + 2y और -6 = 0, ये आपकी इक्वेशन थी। और आपको x की वैल्यू क्या मिली थी, 1 मिली थी, y की वैल्यू क्या मिली थी, 2.5 मिली थी। 1 + 2 × 2.5 - 6 = 0, ठीक है। इक्वेशन मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखो एक चीज़, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको ये चीज़ मिलेगी 2.5 है, तो 2.5 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2.5 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आई थिंक 5.0 मिलेगा एंड -6, 5.0 इट मीन्स कि 5 ही, ठीक है। -6 = 0, तो -5 ये = 0 होगा, -5 + 5 वी गेट 0 = 0, ठीक है। इट मीन्स कि येस x = 1 एंड y = 2.5 क्या है, इसके सॉल्यूशन है। क्या बोलेंगे हम, 1 एंड 2.5 अगर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे 1 एंड 2.5 इज सॉल्यूशन ऑफ x + 2y - 6 = 0, ओके। अब हम पुट करते हैं x = 2, ठीक है। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन थी, यही तो हमारी इक्वेशन थी ना, x + 2y - 6 = 0, ठीक है। यही इक्वेशन है हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू 2 को पुट करते हैं, तो यहाँ पे 2 × y - 6 = 0, यहाँ से हमको y 2 और यहाँ से 2y - 6 = 0, यहाँ से मिलेगा -4 + 2y = 0 और यहाँ से मिलेगा 2y = 4 एंड y की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से 2। इट मीन्स x = 2, ठीक है, और y की वैल्यू भी क्या मिली आपको, 2 मिल रही है, ठीक है। अब हम इस x एंड y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन थी x + 2y - 6 = 0 और हम देखेंगे क्या ये इसको 0 बनाना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, 2 पुट किया मैंने, +2 × 2 - 6 = 0, ठीक है। तो 2 + 4 - 6 = 0, यहाँ पे 6 - 6 = 0। इट मीन्स वी कैन से दैट येस 2 एंड 2 क्या है, ऑल्सो क्या है इसके, 2 एंड 2 इज सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ
किसके सॉल्यूशन है, x प्लस 2y माइनस 6 के क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर एवरीबडी? ऐसे आप आगे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी पॉइंट्स को लेंगे x एंड y। फॉर एग्जांपल आपने x इक्वल्स टू 1 लिया, या x इक्वल्स टू कुछ x, फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू जो तो आपका 3 है, ठीक है, और y की वैल्यू कुछ और, y की वैल्यू 4 आई है। 3 एंड 4 क्या है, आप जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हो x एंड y की वैल्यू किस इक्वेशन पे, तो 0 नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ उसी 2 पॉइंट्स को हम चूज़ करते हैं जिसको सब्स्टिट्यूट करने पे हमको क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। लेट्स हम x इक्वल्स टू 3 भी पुट करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, यही थी ना, 3 प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2y, और यहाँ से आपको, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ से आपको माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा, 2y इक्वल्स टू -3 एंड y की वैल्यू होगी -3/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं, y की वैल्यूज़ यहाँ से 1.5 माइनस 1.5 आएगी। अब y की वैल्यू को इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लो, x प्लस और y की वैल्यू है 2 इंटू -1.5 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, यही है ना। x की वैल्यू आपने क्या पुट किया था, 3 पुट किया था, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसको 0 बना रहा है, 3, और यहाँ से आपको 3.0 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इट मीन्स 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। हम कह सकते हैं यस, जो 3 x की वैल्यू जो 3 थी और y की वैल्यू 1.5 माइनस 1.5, ये भी क्या है, सॉल्यूशन है। किसको सॉल्यूशन है, ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 6 के। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट हम चूज़ सिर्फ उसी 2 पॉइंट को चूज़, जैसे यहाँ पे तो आपको x इक्वल्स टू 1 व x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 पुट करने पे हर एक तीनों पॉइंट्स पे आपको देख रहे हो कि सॉल्यूशन इक्वेशन 0 हो जा रही है, तो हम कह सकते हैं ये उसका सॉल्यूशन है। बट कभी कभी ऐसा हो कि आप x 1 पुट करो और y की वैल्यू 2.5 पुट करो तो आपको 0 ना दे, तो हम बोलेंगे उसका सॉल्यूशन नहीं है। पॉइंट सिर्फ वही लेंगे जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, 0 बना दे। तो इस तरीके से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ओके।